वॉकी वॉकी। तो चलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इवनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ जंगल में। और जब ये व्लॉग आएगा तो मॉर्निंग होगी उस टाइम पे। तो क्या था कि मैं सीधा पहुंच गई बीच से माउंटेन्स पे। और 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, क्योंकि बहुत जर्नी हो गई अभी इस टाइम पीरियड पे। क्या हुआ था कि 1 वीक के लिए मतलब हम गोवा थे और समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो हॉलीडेज स्टार्ट होते ही गोवा चले गए। वहाँ के व्लॉग्स मैंने डाले हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। पहाड़ एंड फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स में मैंने गोवा सीरीज़ डाली हुई है। और उसके बाद क्या था कि गोवा में हमने बहुत इन्जॉय किया। टेम्परेचर ठीक था वहाँ पे, 30 डिग्री के आसपास था, बट सी की वजह से आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट हमने फिर भी बहुत इन्जॉय किया, व्लॉग्स में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद क्या था कि 1 वीक के लिए फिर मैं रही लुधियाना, वापस आ गए थे घर। और उसके बाद थोड़ा सा सेटल करके वहाँ पे अपना काम वाम जो था थोड़ा बहुत पेंडिंग वो करके देन उसके बाद मैं आ गई थी हिमाचल अपने घर, पेरेंटल होम। और जो डब्बू मैक्सू थे वो भी हम हिमाचल में उनको छोड़ के गए थे, क्योंकि वो हिमाचल में इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि वो मतलब अपने नाना नानी के साथ रह रहे थे और सेफ़ थे। वेदर यहाँ पे प्लेजेंट रहता है, 25 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। पीछे देख सकते हो आप, इतना अच्छा जंगल है पूरा। और मैं इवनिंग वॉक के लिए आई हूँ और डब्बू मैक्सू भी मेरे साथ इवनिंग वॉक पे आए हैं। सो गाइस, मैंने सोचा चलो चलते चलते वॉक करते करते व्लॉग ही बना लेती हूँ, है ना। बहुत दिन से 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक मैं गोवा के जो मेरे व्लॉग्स रहते थे उनको ही एडिट कर रही थी और उनको ही एक दिन छोड़ के अपलोड कर रही थी। हाथ दर्द करता है यार। गाइस, ये वाला जो फॉरेस्ट है हमारे घर के साथ ही है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि लोगों ने ना जंगल में आग लगाने से ना सारे जंगल ख़राब करने लाए हुए हैं। मैं क्या ही बोलूँ यार, ऐसे लोगों के लिए ना अब शब्द ही निकलते हैं मुँह से, क्योंकि परेशान हो चुके हैं। देखो, अगर हम नेचर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, हम भी स्पेशल कुछ नहीं ऐसे कर पाते, लेकिन यार कहीं पे अगर हमें गंदगी या कुछ ऐसे दिखता है फिर भी हम चलो उसको उठा देते हैं चीज़ों को कि यहाँ वहाँ फेंकी हुई है, इतना कर लेते हैं। लेकिन अपना जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसको तुम लोग ख़राब कर रहे हो जला के, ठीक है। तो उसको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये जो ट्रीज़ है ना नीचे से ब्लैक हो गए हैं क्योंकि आग लगने की वजह से लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी थी, जिसकी वजह से आग इसकी वजह से लगाते हैं। ये जो अभी ड्राई ग्रास पड़ी हुई है ना, ये पाइन ट्रीज़ के लीफ गिरते हैं, है ना। पहाड़ी लैंग्वेज में इसको तो चिलापो बोलते हैं, लेकिन इस जो भी है ये मतलब ग्रीन, ये बिल्कुल ग्रीन होती है, नीचे गिर के अभी झड़ जाती है और फिर उसके बाद लोग इसको जला देते हैं। और जिसकी वजह से ट्रीज़ आप देख सकते हो, आधे ट्रीज़ ब्लैक हो गए हैं। यार मैं ये अभी बात कर रही थी कि सोचो ये जंगल किसी इंसान ने लगाया होएगा जिस टाइम पे, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस जंगल को लगाने के लिए, है ना। और जो गधे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको ये नहीं दिखता कि इन पेड़ों के बगैर हम लोगों की ज़िंदगी नहीं है, सांस घुट जाएगी तुम लोगों की। अगर तुम लोग इन पेड़ों को काट रहे हो या जला रहे हो ना, तो तुम लोगों की सांस, ऑक्सीजन आना मुश्किल हो जाएगी, तब तुम लोगों को पता चलेगा। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि लोग जंगलों को जलाए जा रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे जिस रास्ते पे, वहाँ पे हमने देखा कि लोग जंगलों को जला रहे हैं और जलते हुए जंगलों में कितनी चिड़िया के घोंसले होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, स्नेक्स, एंट्स, जितनी भी है ना छोटे छोटे जानवर, वो सब जल जाते होंगे यार। कल तो रोना ही आ रहा था। उसके बाद सच्ची बोलूँ मेरा तो मन दुखी हो गया। मैं कुछ कर तो नहीं सकती थी, हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन मैंने
प्रे करी बहुत ज़्यादा कि भगवान बारिश हो जाए और ये आग बुझ जाए। तो कल लकीली क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, भगवान जी ने जैसे सुन ली। और कल शाम को थंडरिंग हुई, रेन हुई बहुत ज़्यादा वाली, अच्छी वाली। और मेरा दिल खुश हो गया कि थैंक यू भगवान जी, एटलीस्ट जो आग लगी है उस पानी से बुझ जाएगी। तो गाइस इस बारे में तो क्या ही बात करनी, दिल ही ख़राब हो जाता है। मतलब सच में ये सोच के यार, हम लोग भी जैसे, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी हूँ, मतलब मैं सिर्फ बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए या कुछ भी जो भी है, बट हम जैसे हम क्या करते हैं ना, मेरे को होता है कि मैं कोई नुकसान ना पहुंचाऊं एनवायरनमेंट को। मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं पानी को सेव करने की कोशिश करती हूँ। ये छोटे छोटे स्टेप से ही हम इन छोटे छोटे स्टेप से ही हम एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि पानी को सेव करना और पशु पक्षियों के लिए जितना हो सकता है उतना करना, है ना। और घर जो शहर है वहाँ पे जैसे लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी हैं, तो अब हम भी फ्लैट्स में ही रहते हैं। तो मुझे दुख होता है जब वहाँ पेड़ नहीं होते हैं और चिड़ियाएँ मुंह खोल के गर्मी में इधर उधर देख रही होती हैं, तो अंदर से कष्ट होता है। तो मैं तो जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ, उनके लिए दाना पानी सब रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, ठीक है। तो हमें करना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, वैसे ही उनके लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ही पेड़ पूड़ काट के ना बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं। अब जहाँ पेड़ पौधे होंगे, एनवायरनमेंट होगा, भाग के तो सब उधर की तरफ आएंगे, लेकिन उसको बचाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, है ना। हमने बचपन से तो चलो यही पहाड़ जंगल सब कुछ देखे हैं, लेकिन जो ये नुकसान हो रहा है ना अब, ये हम अब इस एज, इससे पहले जब हम बचपन में मतलब छोटे होते तो हमने इस तरह के हादसे होते हुए नहीं देखे थे। जंगलों ख़राब होते, लोगों की नीयत सोच सब कुछ ख़राब हो चुका है। मैं कल ट्रैवल कर रही थी गाड़ी में, तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत एसी कार में लगाने की ज़रूरत पड़ जा रही है। जबकि हम छोटे थे ना, तो हमें पता भी नहीं होता था एसी, सच्ची में हमें नहीं पता था कि एसी किस बला का नाम है, किस चीज़ को एसी बोलते हैं, सच में नहीं था पता। मतलब यहाँ पे हमारे घरों में ना फ़ैन भी नहीं होते थे, फ़ैन भी नहीं होते थे। और तब हमें जब अब तो जैसे कि लैंटर्न हाउसेस बनने शुरू हो गए हैं मडी हाउसेस में, और जो स्लेट वाले घर होते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा दादी के, तो गांव में भी लोगों ने ना लैंटर वाले हाउसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। मतलब क्या ही बोलूँ यार, हद है। मॉडर्निटी की तरफ बढ़ी जा रहे हैं और अपनी पुरानी उन चीज़ों को भूली जा रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि देखो शहर तो शहर होते हैं, ठीक है, शुरू से ही वैसे हैं, लेकिन गाँव को तुम गाँव रहने दो, है ना। यहाँ पे भी हमने स्नोफॉल होता है तो लेंटर वाला हाउस तो डाला हुआ है, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि स्पेस कम है ना, तो आगे पीछे जगह होनी चाहिए, है ना। तो लेंटर वाली जगह को सोच रहे हैं कि देखो कुछ टाइम के बाद वैसे कवर कर देंगे जैसे कि स्लोपी रूफ से, ताकि स्नो वगैरह भी जब होती है, स्नोफॉल होता है तो उस टाइम टिकती है ना वो स्नो लेंटर पे, तो सारे घर में सीलन वगैरह आ जाती है ना। तो लेकिन सीमेंटेड हाउसेस तो हो ही गए यार गाइस, है ना। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान की नीड्स बढ़ती हैं और शौक़ बढ़ते हैं, हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है, ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन बिल्कुल ख़त्म मत करो, मतलब बिल्कुल ख़त्म मत करो यार। अभी जब मैं जंगल के बीच में घूम रही हूँ ना, तो मुझे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं, छोटी छोटी, देखो शांत कर। तो गाइज़ मैं साइलेंट हो जाती हूँ, अब आपको सुनाती हूँ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं इस जंगल के बीच में हूँ ना, इतनी सूदिंग इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, एक बिल्कुल ऐसे प्योरिटी वाली हवा है। तो गाइज़ यही निवेदन है आप सबसे कि
अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो एनवायरनमेंट को छोटे छोटे अपने एफर्ट्स से बचाओ और कोशिश करो कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। पानी को सेव करो, जानवरों को की रक्षा करो, है ना। मैं आपकी ये है आखरे, और ये हम छोटे होते खाते थे जब दादी के घर जाते थे ना, तो ये आखरे तोड़ते थे। और मेरी दादी क्या करती थी, पत्ते लेती थी ना, पत्ते पेड़ के पत्तों में उसका एक छोटा सा बॉल बनाती थी और उसमें पत्तों में डाल के पूरा भर के इनको, इतनी सारी, ये हिमालयन रेसबेरीज़ हैं, हम इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं आखरे। एंड ये होती है फुल ऑफ विटामिन सी। देखो नेचर हमें कितना कुछ देती है। और अब लोग विटामिन सी खाने के लिए मल्टीविटामिन्स का यूज़ करते हैं, गोलियां खाना पसंद करेंगे। लेकिन हमने तो बचपन से ये विटामिन सी भाई नेचर से खाई है, नेचर से ली है, तो अब हमें भी गोलियां ही खानी पड़ रही हैं विटामिन सी की, है ना। तो मैं तो चलो आ जाती हूँ जब अपने हिल होम में, माउंटेन होम में, तो मैं इन चीज़ों का भरपूर आनंद लेती हूँ, क्योंकि मैं माउंटेन्स में बॉर्न हुई हूँ और मुझे एक एक चीज़ पता है कि हमने बचपन कैसे जिया है। बहुत ही नेचुरल तरीके से हमने अपना बचपन जिया है। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, ये भगवान ने फ्रूट बनाया नेचुरल जंगल के बीच में। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखो और भी हैं बहुत सारी, ये देखो। अब मैं इनको खाऊंगी। तो ये रही गाइस वो आखरे हिमालयन रेसबेरीज, और मैं इनको खाऊंगी अभी। बचपन की याद आ गई यार। इतनी जूसी है ना, इतनी टेस्टी। मुझे लगता है ये नेचुरल चीज़ों से ना टेस्टी और कुछ भी नहीं होता गाइस, कुछ भी नहीं होता। क्या फ़ायदा इन जंगलों को जलाने का, मत जलाओ, बंद हो जाओ। और गाइस मैं तो ये कहती हूँ कि जितना नेचुरल रहोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और धरती माता की रक्षा करो, ठीक है। और अपने छोटे छोटे एफर्ट्स कर लो, ठीक है। आप मतलब नुकसान मत पहुंचाओ किसी चीज़ का। स्पेशल नहीं कर पाते हम कुछ चीज़ें, कई बार हम कुछ प्लांटेशन कर देते हैं, कहीं पे लगा देते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ ना, सिटी में, फ्लैट में, वहाँ पे ना नीचे ग्राउंड है, तो ना वहाँ पे मैंने ना एक बार एक प्लांट ला के ना लगा दिया। मुझे लगा चलो लगा देती हूँ। मैंने क्या किया कि उसको नॉर्मली वैसे ही लगा दिया। वो नीम का था, तो मैंने कहा उग जाएगा, खाली जगह है। तो जी मैंने थोड़े दिनों के बाद देखा माली से क्लीन करा दिया हुआ वहाँ पे उन्होंने। मुझे इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा किसको जाके पूछूँ अब। फिर मैंने गेट वालों को पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे ट्री लगाया था, बड़ा हो जाना था, क्यों कटवाया, ख़राब किया। कहते जी हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, जो यहाँ के हैं करता धरता वही लोग ये चीज़ें करवाते हैं, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर क्या बोलना यार गाइस। अभी भी मैं सोच रही थी वहाँ पे कि एक ग्राउंड है जैसे बीच में, है ना, तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनको बोलूँगी कि अंकल जी, आंटी जी, प्लीज़ यहाँ पे एक बरगद, नीम और पीपल का पेड़ लगा दो। जब तक वो बड़ा होगा तो आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो ग्राउंड को खाली रख लेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स लगा देंगे, लेकिन बड़ा पेड़ नहीं लगाने देंगे। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। मेरी विंडो से एक पेड़ दिखता था बहुत अच्छा, जिसकी हवा घर की तरफ आती थी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ा। हर सीज़न में ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होता था, ग्रीन लीव्स लगते थे। और मानसून और जिस टाइम पतझड़ होता है ना, उस टाइम झड़ जाता था। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, उसकी जड़ से ही उसको सुखा दिया। मतलब गंदगी, पत्ते गिरते थे सोसाइटी में, तो पत्तों को क्लीन की, भाई गंदगी पड़ती है पत्तों से, जिसकी वजह से हम प्लांट ख़राब कर रहे हैं। यार बुज़ुर्ग लोग अगर ऐसा काम करा रहे हैं, सॉरी बट
कुछ सारे ऐसे नहीं होते, पर वो लोग अगर ऐसा काम करा रहे हैं तो हम जैसी जनरेशन और जो हमारी अगली जनरेशन है वो क्या कर पाएगी, है ना। अगर आप कहीं कुछ एफर्ट करते भी हो, लगाते भी हो ना, उसको भी लोग ख़राब कर देते हैं। फिर बहुत ही दुख होता है कि यार क्यों, धरती तो सबकी है ना बराबर। मैं तो सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से। मैं सोचती हूँ यार किसको बोला जाए, क्या किया जाए। बट अब जब आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो, हाँ लोगों में अवेयरनेस आ रही है, कर रहे हैं लोग उन चीज़ों को, जिससे खुशी मिलती है कि चलो ठीक है यार। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों की रक्षा करते हैं, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, गाय, पशु पक्षी, डॉग्स, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट प्लांटेशन भी कर रहे हैं। तो लगता है कि ठीक है यार, बस मैं तो इन पेड़ पौधों को हमेशा बोलती हूँ कि बहुत लंबी उम्र हो इनकी, और हम लोगों को इनकी अच्छी फ्रेश एयर मिलती रहे, धरती माता की रक्षा हो, है ना। तो सॉरी यार गाइस, मैंने अपने दिल की बात बोल दी आपको। भड़ास निकालने का मन कर रहा था, क्योंकि ऐसे मैं अकेले में भी निकालती रहती हूँ या फैमिली मेम्बर्स से बातें करती रहती हूँ कि अवेयरनेस को लेके या इन चीज़ों को लेके, है ना। पर सोशल मीडिया के थ्रू भी हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं कि क्या पता लोग उनसे थोड़ा सा कुछ अवेयर हो जाएं या सीख लें, है ना। तो लाइक जैसे लोग, क्या बोलूँ यार, लोग ना आपको अगर पॉइंट आउट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जानवरों के लिए कुछ करते हैं तो दिखाते हैं, वो इसलिए क्योंकि यार सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस फैला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो अगर कोई, तो अगर उसको दिखा रहे हो तो दूसरे इंसान के अंदर भी उस चीज़ की मोटिवेशन आएगी कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, ये होता है सोशल मीडिया में इन चीज़ों को दिखाने का मतलब। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गंदगी देखना पसंद करते हैं, ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ठीक है, उस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जिनको फालतू का ड्रामा चाहिए, तो वो उनको तो धन्य है। और ऐसे लोगों के व्यूअर्स भी बहुत होते हैं, और ऐसे लोगों को लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। आजकल पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं, है ना गाइस। पर चलो, तो गाइस बस वॉक करते करते आप लोगों से बात हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है ये आवाज़ सुन के। और अब सनसेट होने वाला है और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ वापस। मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वहाँ आगे वेट कर रहे हैं। तो इस तरफ एक्चुअली भालू वगैरह का काफ़ी डर रहता है। थोड़े दिन पहले यहाँ इंसिडेंट हुए थे कुछ, तो घरों की तरफ भी आ जाते हैं जानवर। जंगल तोड़ रहे हैं ना, कट रहे हैं, तो फिर जानवरों का भी क्या कसूर है, आएंगे ही, है ना। तो इस एरिया में लेपर्ड वगैरह भी, आई थिंक चीता वगैरह होता ही है, क्योंकि डॉग्स वगैरह का शिकार कर लेता है वो। और लेकिन ये है कि अभी जैसे वॉक पे आए हैं, फैमिली है साथ में, तो काफ़ी दूर बैठे हैं मुझसे, लेकिन मैं इस तरफ आ गई थी जंगल वाली साइड। तो क्या था ना कि अब मैं घर जा रही हूँ, और अब घर जाएंगे तो वहाँ पे ना गाइज़, आज मैं हिमाचली आज कुछ फूड बना रहे हैं, जैसे कि कसरोड़ होती है एक जंगली सब्ज़ी हमारे यहाँ के हिमाचल में, ऑर्गेनिक होती है, एकदम से जंगलों के बीच में मिलती है। तो गाइस बस वही हम कल लेके आए थे और वो बनाई है। और साथ में एक रोटी होती है भटूरू करके, बहुत सालों से मैंने नहीं खाई, मेरी दादी बनाती थी और उनके घर में जाके खाते थे हम। और बबरू तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ, है जैसे सिड्डू फेमस है ना, उसी तरह से बबरू भी फेमस है और भटूरू भी फेमस है। तो बहुत टाइम से मैंने वो भटूरू वगैरह नहीं खाए थे, तो आज बन रहे हैं वो, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ट्रेडिशनल फूड अलग अलग ही होता है, तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बनवाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और मुझे सबसे अच्छी यहाँ की चीज़ें लगती हैं वो हैं हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो जंगल में मिलती हैं, जंगली सब्जियाँ होती हैं, है ना। तो जंगली सब्जियाँ जो होती हैं ना, वो बिना दवाई के होती है, जंगलों में अपने आप उगती हैं। तो अगर आप लोग उन सब्जियों को खाओगे ना गाइस, तो मेरी तरह ब्यूटीफुल हो जाओगे हमेशा के लिए। मजाक कर रही हूँ गाइस, बचपन से हमने खाई है। कुछ लोगों को उनका टेस्ट समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को तो हैबिट है, हमने बचपन से वो चीज़ें खाई हैं, वो सब्जियाँ खाई हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है उनके बारे में।
सिड्डू जैसे हिमाचल का फेमस है वैसे यहाँ की ऑर्गेनिक जंगली सब्जियाँ फेमस हैं। तो हम लोग वो बनाते हैं और खाते हैं और अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशनल फूड को खाना। बचपन में नखरे करते थे लेकिन अब वही चीज़ें हमें बहुत अच्छी। वहाँ से मैं घूम के आई हूँ अभी। उधर ऊपर की तरफ भी जंगल है। ये सारा जंगल कितना ब्यूटीफुल है। अभी धूप चली जाएगी और उस तरफ सनसेट होने वाला है थोड़ी देर के बाद। उस तरफ सारे माउंटेन्स हैं, 1 2 3 4। उसके पीछे जम्मू का एरिया पड़ता है एंड उसके आगे फिर कश्मीर पड़ता होगा। और सारा देख सकते हो आप इधर ऐसे। अभी धूप में दिख नहीं रहा ना, नहीं तो उन माउंटेन्स में बिल्कुल बैक में जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा वाली। कहाँ जा रही है? ओए ग्रास में घुस गई थी। मैं छू ओए बोलू देखो मैं ले गया। हाँ इसको लगता है बॉल है। बोलू है? आपने क्या सोचा? बोलू है? बोल थोड़ी ना ये। मैं छू मेरी बेटी। चुचिया देखो अपना एक्सप्लोर है कर दी। इसो ए कोई चिड़िया दी आवाज है बड़ी अच्छी आया करती ना। हाँ अब भी आई थी। डब्बू तो जितने चल जाता कुते चल जाया करता दी खोल है। डब्बू कहाँ जा रही है? इधर आओ। हाँ घुस गई अगर बीच में पता लगेगा देखो। डबड़ू मैक्चू खाना नहीं है? खाना मत। अच्छा देखो एक चलापू बीच ही है घुसड़ी जाया करता। हाँ देखो सांस चढ़ी है गिरी ते चली हुंदा नहीं है। बुढ़ा हो गया जी डब्बू हो गया भाई। हाँ जीभ निकली आई सारी थी सारी। तो गाइस अब घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग वापस। ये देखो कितना सुंदर रास्ता है। गिर भी रहे हैं इस पे, स्लिप होते हैं। पटाखे नहीं चलते कुछ की ना। अच्छा कंगना रनौत जीती हुई। हाँ कितना प्यारा प्लांट है। अरे वैली कितनी सुंदर। सच्ची रिशु है ना, दिल करता काश इतने मेरा घर होता। हमारे घर के आसपास भी इतने। हमारा घर तक खैर पेड़ इतने ही है। इधर ही है हमारा घर जंगल के बिल्कुल साथ में। तभी हम यहाँ वॉक करने आ जाते हैं। पर मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ अगर रहूँ फिर। लेकिन मैं जंगल नहीं ख़राब करूँगी। ये धरती माता हर जगह नहीं भरनी चाहिए। तुम जियो हज़ारों साल पेड़ पौधों। लव यू जंगल। लव यू ऑल। तो गाइज़ आज हमने जला दिया यहाँ पे चूल्हा और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ट्रेडिशनल तरीके से भटूरू। और भटूरू जो है वो हिमाचली रोटी है एक तरह से, और चूल्हे पे बनेगी अभी ये। और साथ में बनाएंगे हम बबरू। भटूरू बनते हैं नॉर्मल बिना फ्राई किए हुए, सिर्फ तवे पे चपाती की तरह, और उसको आग में सेका जाता है। और जो बबरू हैं उनको तेल में फ्राई किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में, ठीक है। और अभी बस वहाँ पे चूल्हा जला दिया है। और चूल्हा जलाने के बाद बस अब यहाँ देखना भटूरू बनने का प्रोसेस शुरू होएगा। और जो वो सब्ज़ी थी ना वो हमने अंदर गैस पे बना ली थी।
गाइज़ यही था मेरा प्यारा सा क्यूटू सा व्लॉग। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। गोवा से आने के बाद सीधे माउंटेन्स में आ गई और यहाँ पे हिमाचल में मैं अपना हिमाचली फूड इंजॉय कर रही हूँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। सो गाइज़ हैप्पी हॉलीडेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। एंड गाइज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट प्यारे अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और मैं भी रखती हूँ। बाय बाय, टेक केयर and see you in next video. Love you lots.